आचार्य जी, आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं? जब देखते हैं तो कुछ निकलता नहीं है मुझसे। जो सारे प्रश्न होते हैं वो सब रखे के रखे रह जाते हैं। आँखें तो जैसी मेरी हैं वैसी तुम्हारी भी हैं। आँखें तो यहाँ पर मेरी हालत नहीं है, बहुत से ऐसे लोगों की हालत है जो कुछ बोल नहीं पाते आपके आगे। इसके लिए कोई समाधान बताइए हमें कि क्या करें हम। समाधान यही है कि आँखों को कीमती मत मानो। मेरी भी आँखें मांस की हैं और तुम्हारी भी आँखें मांस खून यही तो हैं। आँखों के पीछे कोई होता है। आँखें तो एक दिन बंद हो जाएंगी, उसका कारोबार कभी नहीं बंद होता। आपसे प्रेम तो है पर डर भी है ना, इस चक्कर में कोई सवाल नहीं पूछ पाता। अज्ञे का एक उपन्यास है नदी के द्वीप, उसमें उनकी पंक्तियां हैं। जब 20-25 साल पहले पढ़ा था, वो पंक्तियां बिल्कुल छप गईं कि सुंदर से कभी मत डरना, सुंदर से कभी मत डरना, सुंदर से न डर कर ही सुंदरतर की ओर बढ़ते हैं। अगर सुंदर से ही डर गए तो सुंदरतर की ओर कैसे बढ़ोगे? और जहाँ सौंदर्य होगा वहाँ थोड़ा डर तो लगेगा, पर डरना मत, समाधान डरना मत। बस। निर्णय हमेशा तुम्हें करना है। चुनने की ताकत तुम्हारे पास हमेशा होती है और चुनने की तुम्हारी जो ताकत है वही समाधान है। उसके अलावा कोई समाधान नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से समझ लो। बहुत समय पर, बहुत किताबों में, बहुत लोगों ने बहुत तरह के समाधान बताए हैं। वो सब समाधान बस कुछ दूर तक जाते हैं। आखिरी समाधान एक है, सही चुनाव करो। तुम वो हो जो चुन सकता है, यही तुम्हारी परिभाषा है। तुम कौन? जो चुन सकता है। कभी मजबूर मत मानना अपने आप को, तुम चुन सकते हो। सही चुनो, यही समाधान है। और सही क्या है मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा तुम जानते हो। तो मैं तो सारी बात तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। तुम कहोगे समाधान, मैं कहूंगा सही चुनो। तुम पूछोगे फिर सही क्या है, मैं कहूंगा वो तुम जानते हो। झूठ क्यों बोल रहे हो कि नहीं जानते? अगर तुम नहीं जानते होते कि सही क्या है, तो तुम्हें ये कैसे पता कि मैं सही व्यक्ति हूं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए? मुझे तुमने कैसे चुना? जैसे तुमने मुझे चुन लिया और तुम आश्वस्त हो कि तुम्हारा चुनाव सही है, ठीक उसी तरीके से तुम दूसरे भी सही चुनाव कर सकते हो ना। मुझे चुनो ये सलाह देने मैं तो नहीं आया था। समझो बात को। क्या तुम्हें ये सलाह मैंने दी कि मुझे चुनो? ये निर्णय तुमने खुद किया ना। तो अब आगे के निर्णय भी खुद कर सकते हो। निर्णय करना मतलब आता है तुमको, झूठ मत बोलो। तुम्हें निर्णय करना आता है और बड़े से बड़ा निर्णय तो तुमने कर ही लिया। क्या? मुझे चुन लिया। जब इतना घातक निर्णय कर सकते हो
तो फिर बाकी छोटे मोटे निर्णय खुद ही निपटा लो ना, मुझसे क्यों पूछते हो? अपनी जिस शक्ति का उपयोग करके अभी मुझे सुन रहे हो, अपनी उसी शक्ति का उपयोग करके जीवन के निर्णय लिया करो। तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते, तुम मुझे सुन नहीं रहे होते। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी और तुम्हारा ध्यान बताता है कि सही सुन पाने की, सही चुन पाने की ताकत तुम में है। बस मेरा काम इतना ही है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम ताकतवर हो। मेरा काम तुम्हें ताकत देना नहीं है, ताकत तुम्हारी अपनी है। मैं अधिक से अधिक बस याद दिला सकता हूं, आवाहन कर सकता हूं, निमंत्रण दे सकता हूं, और तब भी तुम ना सुनो तो झंझोड़ सकता हूं। निमंत्रण के बाद पार्टी तक की सारी यात्रा को तय करनी होगी। पर ये तुम अभी सोचने मत लग जाओ। क्या पता तुम दावत के लिए बाहर निकलो तो गाड़ी खड़ी होता है हमारे लिए। पर पहले से नहीं बताया जाएगा कि रास्ते में क्या क्या मिलेगा। हिम्मत तुम्हें अपनी जुटानी होगी, और हिम्मत तुम्हें ये मान के जुटानी होगी कि दावत तक की यात्रा पैदल ही करनी है। फिर क्या पता तुम निकलो तो तुम्हारे लिए निमंत्रण देने वाले ने ही गाड़ी भी खड़ी कर रखी हो। जो तुम्हें बुलाता है वही तुम्हारा मार्ग भी बनाता है, वही मार्ग को ज़रा आसान करता है। जब तुम बिल्कुल हताश होने लगते हो तो सहारा दे देता है। जब तुम बिल्कुल भ्रमित होने लगते हो तो चुपके से दिशा दिखा देता है। पर वो इंतज़ार करता है कि पहले तुम घर से निकलो तो सही, तुम इरादा बनाओ तो सही। वो ज़रा नटखट है, वो बताएगा नहीं तुम्हें कि तुम्हारे लिए मैंने बाहर गाड़ी खड़ी कर रखी है। वो तो तुम जब पैदल पैदल चल पड़ोगे तो पीछे से गाड़ी आके रुकेगी, और उसमें एक कड़वा, कुरूप, भयानक सा ड्राइवर बैठा होगा। तो तुम्हारे बगल में गाड़ी रोकेगा, तुम्हें लगेगा ये लूटने उठने के लिए तो नहीं रोक रहा। एकदम तुम्हारे बगल में ही रोक देगा। तुम थोड़ा ठिठक जाओगे, अचकचा के पीछे होने लगोगे। कहेगा लिफ्ट चाहिए क्या? एक बार को घबराओगे भी, पर उसकी आंखें कुछ ऐसी होंगी कि बंध जाओगे और बैठ जाओगे। अब तुम्हें पता है कि न जाने किसकी ट्रक में बैठ गए। तो बैठ तो जाओगे पर राम नाम जपते रहोगे कि रात का वक्त है, सुनसान सड़क है, चले ही जा रहे थे पैदल। ये सुविधा हमने क्यों ली? वो अपनी मौज में मगन, कुछ गुनगुनाता चला जा रहा है। तुम डरे हुए हो, न जाने किसकी संगत मिल गई।
कह रहे हो बस ये पहुंचा के उतार दे हमें। वो नटखट है। तुमने उस ड्राइवर का गीत ध्यान से नहीं सुना तो क्या गा रहा है? आई गमनवा की सारी। और तुमने उसकी शक्ल भी अभी ध्यान से नहीं देखी क्योंकि डरे हुए हो ना। जब वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, गाड़ी से उतार देगा और धन्यवाद कहने के लिए उसके पास जाओगे बिना डर के, तब उसकी शक्ल ध्यान से देखोगे, तब कहोगे अरे ये उतना भी भयानक और कुरूप नहीं था जितना हमें लगा था। कोई बता के थोड़ी आएगी। गाड़ी एक ही आएगी या किडनैपर भी आ सकता किडनैपर भी तैयार है सब। जो कुछ भी होगा तुम्हें बता के नहीं होगा। कोई है ऐसा जिसे मज़े लेना बहुत पसंद है, कोई है जो आनंद धर्मा है। बोरियत, ऊब से उसका कोई वास्ता नहीं। उसके देश में लगातार आनंद वर्षा है, लगातार कुछ नया है। मजे बड़े रहते हैं सर, बहुत मजे लेता है। लेता हमारे वो तो आमंत्रित कर रहा है कि तुम भी आओ। अब या तो तुम उसके साथ मजे ले लो या वो तुम्हारे मजे ले लेगा। हाँ, ये पक्का है कि वहाँ कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता। अब अगर मैंने बता दिया है कि ट्रक आकर रुकेगा तो पक्का समझ लो कि कोई ट्रक नहीं आने वाला, अब कुछ और ही होगा। तभी तो खेल का मजा है ना, नहीं तो मैच फिक्सिंग अगर पहले से ही है तय तो। खेल का मजा ही तभी है जब पता ही ना हो कि अगली गेंद पर क्या हो जाएगा। इतना सोचते नहीं, इतना डरते नहीं। दिल मजबूत करो और चल पड़ो। राह भयानक ही नहीं होती, राह पर ऐसे ऐसे नज़ारे मिल जाते हैं कि तबीयत खुश हो जाए। और राह पर सब लुटेरे ही नहीं मिलते, हम सफ़र भी मिल जाते हैं। तुम चलो तो सही।